कोर या फिर कर्न, ये क्या चीज है कॉलम में, तो एक ऐसा रीजन जहाँ कोई टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ठीक है, उसको कहते हैं कोर या फिर कर्न, ठीक है। अब ये निकाल के क्या करना है, अगर देखो टेंस कॉलम जो होता है कंक्रीट का बनता है, और कंक्रीट का प्रॉपर्टी होता है कि कंक्रीट आर वीक इन टेंशन, दे कांट बियर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट दे आर वीक इन टेंशन, ठीक है। इसीलिए हम लोग को सरिया डालना पड़ता है, री करना पड़ता है, ठीक है, ताकि री में जो हम लोग बार डालते हैं वो स्टील का डालते हैं। स्टील जो है वो टेंसाइल लोड को सस्टेन कर सकता है, पर कंक्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हम एक ऐसा रीजन देखना चाहते हैं जहाँ पे कोई टेंसाइल स्ट्रेस, कितने रीजन तक ऐसा है जहाँ पे कोई टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा, ठीक, रिजल्टेंट कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर हम लोग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में देखें तो वो D/8 का एक सर्कल होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में देखें तो एक रोम्बस बनता है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि D/8 कैसे आया, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे ई सेंट्रिसिटी पे ये लोड P एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको सेंटर पे सेंट्रल एक्सिस पे शिफ्ट कर दो तो एक कंप्रेसिव लोड साथ साथ एक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा, इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगा, दैट इज My/I, ठीक है, ये M/Z, ठीक है। अब देखो ये रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये जो पार्ट है ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टेंसाइल लोड हमें नहीं चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरा रिजल्टेंट जैसे ये 100 है तो ये 80 हो तो हमारा रिजल्टेंट फेवर में होगा, पर अगर ये वैल्यू जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू 120 हो गया तो ये मेरा फेवर में नहीं आएगा फिर रिजल्ट, ठीक है। नेट 20 का टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा इसके मैक्सिमम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो P/A जो है वो हमेशा My/I से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आता है 32 M/πd³, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन के लिए M का वैल्यू रख दो P/E, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, E <D/8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आता है।